हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 12 के जीव विज्ञान के दूसरे चैप्टर के जो अगला टॉपिक है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म किसे कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके प्रकार और कार्य देखते हैं। सभी पुष्प पौधों में भ्रूण एम्ब्रियो के पोषण के लिए एक विशेष ऊतक होता है, इसे भ्रूणपोष कहते हैं। यह एक त्रिगुणित संरचना है। देखिए त्रिगुणित संरचना क्यों है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, 3 केंद्रक होते हैं। जब द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो दूसरा नर युग्मक होता है वह क्या करता है, द्वितीयक केंद्रक से संलयित हो यानी कि जुड़कर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। इसलिए क्या होते हैं, इसमें 3 केंद्रक होते हैं, तो इसलिए क्या बोलते हैं, त्रिगुणित संरचना कहते हैं। और इसका प्रमुख कार्य बढ़ते हुए भ्रूण व अंकुरित होते हुए बीज को पोषण न्यूट्रिशन प्रदान करना है। अब देखते हैं इसके प्रकार। भ्रूणपोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। आवर्त बीजी पौधों में विकास के आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है केंद्रीय भ्रूणपोष। देखते हैं इसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं जिसे। इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष जो केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों में बढ़ जाता है। जो भ्रूणपोष के जो केंद्रक होते हैं वह समसूत्री विभाजन द्वारा अनेक केंद्रकों में बढ़ जाता है, परंतु केंद्रक निर्माण के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता और ये केंद्रक भ्रूणपोष की परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। ये केंद्रक तथा भ्रूणपोष के मध्य में एक बड़ी रिक्तिका वैक्यूल बन जाती है। कुछ समय पश्चात भ्रूणपोष की जो परिधि से कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और भ्रूणपोष कोशिकीय सेलुलर हो जाता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष प्राय पॉलीपेटली वर्ग में पाए जाते हैं, जैसे कैप्सुला या नारियल का भ्रूणपोष। देखते हैं जो केंद्र के भ्रूणपोष होता है, इसमें क्या होता है, जो केंद्रक जो होते हैं, जो भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर अनेक केंद्रकों में पड़ जाता है। ये केंद्रक कहाँ पर लग जाते हैं, भ्रूणपोष की परिधि पर लग जाते हैं, ठीक है ना। और इनके बीच में एक वैक्यूल यानी कि रिक्तिका बन जाती है, ठीक है। और इस प्रकार के जो भ्रूणपोष पाए जाते हैं पॉलीपेटली वर्ग में पाए जाते हैं, जैसे कैप्सुला या नारियल का भ्रूणपोष। अब नंबर 2 देखते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म। देखते हैं इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्रत्येक केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे भ्रूणपोष कोशिकीय हो जाता है। इसलिए इस तरह के भ्रूणपोष को कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष प्राय गैमेटोपेटली वर्ग के सदस्यों में पाया जाता है। इस प्रकार के लिए कोशिकीय भ्रूणपोष जो होता है एक बीजपत्री पौधों में भी पाए जाते हैं, जैसे मक्का, गेहूँ इत्यादि। देखते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष की स्ट्रक्चर। देखिए जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है इसके चारों ओर ये क्या पाया जाता है भाई, चूषक। देखिए चूषकांग या चूषक पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, कोशिकीय चूषकांग या चूषक होते हैं जो बाहर से की कोशिकाओं से क्या करते हैं, भोजन को चूसते हैं यानी कि भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। कौन से वाले एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है। सेलुलर एंडोस्पर्म में पाए जाते हैं कोशिकीय चूषकांग। इनका कार्य बाहर की कोशिकाओं से भोजन को चूसना होता है, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 3 हेलोबियल। देखते हैं हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है। यह है भ्रूणपोष जो होता है केंद्रीय कोश के दोनों प्रकार के भ्रूणपोष का मिला जुला रूप होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्रारंभ में कुछ समय तक भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन होता रहता है। देखिए भ्रूणपोष जो केंद्रक विभाजन होता रहता है और कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है, जो सेल वॉल होती है उसका निर्माण नहीं होता केंद्रक के चारों ओर तक। भ्रूणपोष के मध्य में एक दीवार का निर्माण हो जाता है। देखते हैं भ्रूणपोष जो होता है, हेलोबियल भ्रूणपोष के मध्य में क्या होता है, एक दीवार का निर्माण हो जाता है। कुछ केंद्रक ऊपरी भाग में रह जाते हैं। देखिए ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसमें रहते हैं कुछ केंद्रक, और कुछ केंद्रक निचले वाले भाग में रह जाते हैं। ऊपरी भाग को माइक्रोपाइल, ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, निचले भाग को चिलाजा कहते हैं। देखिए वो जो ऊपर का भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर चैम्बर या बिंजाण द्वारी प्रकोष्ठ कहते हैं, और निचले भाग को कहते हैं निभागीय प्रकोष्ठ, चिलाजल चैम्बर। अब देखते हैं इसमें भ्रूणपोष के कार्य, फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। नंबर 1 देखते हैं जो भ्रूणपोष की कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के रूप में भोज्य पदार्थ पाया जाता है, जो कि भ्रूण के विकास में भ्रूण को पोषण प्रदान यानी कि न्यूट्रिशन प्रदान
करता है। नंबर 2 देखते हैं, कुछ पौधों के कोशिकीय भ्रूणपोष में चूषकांक पाए जाते हैं जो बाहर की कोशिकाओं से भोजन का चूषण करते हैं, भोजन को चूसते हैं। ये कौन से वाले एंडोस्पर्म पाए जाते हैं? कोशिकीय एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष। अब देखते हैं नंबर 3, बीज के अंकुरण के समय जो भ्रूणपोष जो होते हैं नवोद्भिद को भोजन प्रदान करते हैं। यानी कि जब बीज जर्मिनेट होता है तो उसमें से भ्रूण निकलता है, तो उसमें क्या करते हैं ये भ्रूणपोष नवोद्भिद को भोजन प्रदान करते हैं। ये था स्टूडेंट एंडोस्पर्म के बारे में। और ये टॉपिक जो होता है एंडोस्पर्म का, ये इम्पोर्टेंट है, तो सभी इसे अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।